मॉर्निंग। आपको तो ऑलरेडी पता है कि लेडीज़ की लाइफ में हार्मोन्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है एंड वो हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड हमारे फिज़िकल एंड मेंटल वेलबींग के लिए हार्मोन्स का बैलेंस में होना कितना ज़रूरी है। सो आज मैं आपको कुछ फूड ग्रुप्स के बारे में बताऊंगी जहाँ पे आपके हार्मोन्स के साथ वो छेड़खानी करते हैं, जहाँ पे आपके हार्मोन जो बैलेंस में है उसको इम्बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट में आता है जितना भी प्रोसेस्ड मीट है एंड स्पेशली रेड मीट। आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से मीट को जब प्रोसेस करते हैं तो उसमें बहुत सारे हार्मोनल इंजेक्शंस इंजेक्ट किए जाते हैं सो दैट उनकी क्वांटिटी बढ़ सके। बट वो हार्मोन्स के जो इंजेक्शंस रहते हैं उसमें मेनली ईस्ट्रोजन रहता है एंड अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं तो इवन हमारी बॉडी में वो ईस्ट्रोजन चले जाता है, जिसके वजह से एक इम्बैलेंस सा क्रिएट हो जाता है। एंड अगेन जहाँ पे ईस्ट्रोजन लेवल हाई रहता है, हम सबको पता है कि मोस्ट कॉमनली PCOS हो गया, फिर फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स, ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम रेड मीट को अवॉइड करेंगे तो वो बेस्ट है। अगेन हमको पता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब काऊ मिल्क एंड बफेलो मिल्क से जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, आजकल काऊ एंड बफेलो का भी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनको भी हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं एंड अगर हम उनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं तो डायरेक्टली वो हमारी बॉडी में भी जाते हैं एंड अगेन वो हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, इम्बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से हमें ओबेसिटी, PCOS एंड अगेन फाइब्रॉइड सिस्ट एंड ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकता है नियर फ्यूचर में। दूसरी चीज़, अगर हम बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते, जैसे कि वाइट ब्रेड हो गया, पास्ता हो गया और फिर कुकीज़ हो गए, केक्स हो गए और मैदे से बनी सारी चीज़ें अगर हम बहुत ज़्यादा उसका कंज्यूम करते हैं तो उसके वजह से अगेन हमें ओबेसिटी का सामना करना पड़ता है। साथ ही में हमारा फाइब्रॉइड्स जो है, जो नेचुरली हमारे यूट्रस में रहते हैं, उसका साइज़ वहाँ पे बढ़ सकता है एंड वहाँ से फाइब्रॉइड बढ़ने से जो रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं वो हमें बहुत जल्दी फेस करना होता है। दूसरी चीज़ बहुत कॉमन है चाइनीज़ आइटम्स में, जिसको हम अजीनोमोटो के नाम से जानते हैं, जिसको मोनोसोडियम ग्लूटामेट भी कहते हैं। ये प्रोडक्ट का डायरेक्टली लिंक किया है ओबेसिटी से एंड ऑफ कोर्स हम सबको पता है ओबेसिटी से जो भी लिंक रहते हैं डिजीज़ेस, वो है PCOS, जो बहुत कॉमनली आजकल यंग गर्ल्स एंड लेडीज़ में पाया जाता है एंड ऑफ कोर्स ओबेसिटी की वजह से जो वेट गेन एंड जो एक्सेस ईस्ट्रोजन एंड इम्बैलेंस्ड हमारी बॉडी में हो जाता है सारे हार्मोन लेवल्स, तो वहाँ पे आपको दिक्कत जाती है। उससे जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं वो बहुत अर्ली स्टेज में हम फेस करते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल करते हैं हमारे डाइट में तो वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन एंड वेट गेन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, अगेन जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अगर हम सॉल्ट बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में यूज़ करते हैं खाने में, हो गया आपके जितने भी जंक स्नैक्स देख लीजिए, जैसे चिप्स फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत मज़ा आता है चिप्स खाने में, बट जब उसमें जो सॉल्ट कंटेंट है वो डायरेक्टली हमारे लिवर पे जो प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से लिवर का जो मेन दो काम है, एक तो टॉक्सिन रिमूव करना एंड दूसरा हार्मोन्स को बैलेंस करना, वो ये काम ठीक तरीके से बैलेंस नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़, अगर हम कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं कॉफ़ी के फॉर्म में या कोई भी टी के फॉर्म में, तो सेम चीज़ वो हमारे लिवर को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो लिवर का काम है, जैसे मैंने अभी बताया टॉक्सिन एंड हार्मोन्स को बैलेंस करना, वो सारी चीज़ें ठीक से नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर ये सारी फूड ग्रुप्स अगर आप अवॉइड कर सकें तो आप PCOS एंड उससे रिलेटेड जितनी भी कंडीशंस है, जैसे फाइब्रॉइड हो गए, सिस्ट हो गए, पॉलिप्स हो गए, ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन ही इन सारी चीज़ों के खाने की वजह से होता है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को अपने डाइट से रिमूव कर सकें तो आप एक हेल्दी हार्मोन्स का बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे अपने पूरे एंटायर लाइफ में। थैंक यू।